बीसीसीआई ने कड़े फैसले ले लिया और उनको लागू कर दिया है। अब प्लेयर के ऊपर नकेल कसी जाएगी और 4 बड़े फैसले बीसीसीआई ने लिए हैं, जिसके चलते अब प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा भाई साहब कि अब जो भी सीरीज होगी ना उसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और उसके चलते जो 4 बड़े फैसले बीसीसीआई ने लिए हैं वो आपको सारा मैं बताता हूँ। बीसीसीआई ने पहला फैसला लिया है कि भाई साहब अगर कोई भी इंटरनेशनल टूर होता है वहां पे पूरे टूर के लिए आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रह सकती। आपकी पूरी फैमिली पूरे टूर पे नहीं रह सकती। ये पहला बड़ा फैसला है। और दूसरा बड़ा फैसला है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली पूरी उस टूर के आपके साथ जाए, आपके साथ रहे, तो अगर 45 दिन का टूर है तो उसमें आपको मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते दिए जाएंगे। आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 45 दिन का टूर का मतलब हो गया जो हम इंटरनेशनल खेलने के लिए जाते हैं, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ 4-4, 5-5 मैचों की टेस्ट सीरीज होती है, 1.5, 2 महीने प्लेयर्स वही रहते हैं। जब ये हाल ही में हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2 महीने खेल के आए हैं। बीसीसीआई कह रही है कि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हम आपको पे कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं उस चीज के लिए, तो रूल और रेगुलेशन हमारे चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे। तीसरी चीज आपकी उसने बताई है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो सबके सब भाई साहब जो टीम जिस बस पे जा रही है, जिस व्हीकल पे जा रही है, जिस जैसे ट्रेवल कर रही है उसके साथ ही करेगा हर कोई प्लेयर, चाहे सीनियर है चाहे जूनियर है। कोई भी अपनी पर्सनल व्हीकल यूज नहीं कर सकता अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कई बार ये स्पॉट किया गया कि विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ अलग आपका उनका सिस्टम चल रहा था, अलग कार में आते थे, टीम के साथ बस में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, और जो उनकी फ्लाइट्स भी थी वो टीम से अलग थी। तो इसके चलते हुए बीसीसीआई ने बोल दिया कि आप अब अगर टीम का हिस्सा बन के जा रहे हैं तो टीम के साथ ही जहां पे जाएंगे ट्रैवल करेंगे। आपकी अगर फैमिली कुछ दिनों के लिए आपके साथ गई है वो अलग से ट्रैवल करेगी अपनी व्हीकल पे। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है किसी भी प्लेयर को। एज ए टीम आपको टीम की बस या जो भी व्हीकल अलाउड की जाती है उसमें ही आपको स्टेडियम से होटल से प्रैक्टिस सेशन जहां भी जाना है टीम के साथ जाएंगे क्रिकेट रिलेटेड। तो बहुत बड़ी सख्ती है। और चौथी चीज सबसे बड़ी है, सबसे मेन है, और ये चीज होनी भी चाहिए। चौथी चीज जो बीसीसीआई ने की है कि आप जिस सीरीज में खेल रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस उस मापदंड तक हमारे को नहीं लगी कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए थी और आपने नहीं की, तो आपके पे आउट में भी कट किया जाएगा। कहने का मतलब उनकी फीस में या कुछ भी कटौती की जाएगी एज पर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर किसी प्लेयर की बैटिंग का है तो उन्होंने बैटिंग कैसे किया, कितने रन बनाया, कह रहे इसका सारा रिव्यू किया जाएगा, उसका सारा मापदंड लिया जाएगा और उस हिसाब से आपकी कटौती की जाएगी। बीसीसीआई ने चीजें कह दिया है कि भाई साहब परफॉर्मेंस देंगे तो पैसा मिलेगा, जगह मिलेगी, रुतबा मिलेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, जाके डोमेस्टिक खेलिए। बीसीसीआई ने वो कह दिया कि नाम गाम गया भाड़ में, हमें चाहिए परफॉर्मेंस, हमें चाहिए जीत। जो इस बार WTC का फाइनल नहीं खेल रही, इससे बीसीसीआई बहुत भड़की हुई है, बहुत बड़ी करारी बेइज्जती हुई है बीसीसीआई की, क्योंकि जय शाह ने बोला था कि हम लॉर्ड्स में WTC का फाइनल खेल रहे हैं। ये उनके लफ्ज थे जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन वो वर्ड्स अब भाई साहब आपको पता है चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि इंडियन टीम WTC फाइनल में नहीं पहुंची। इसके चलते ये सख्त रवैये प्लेयर्स के ऊपर किए जा रहे हैं। जो यंगस्टर डोमेस्टिक में बढ़िया या इंटरनेशनल बढ़िया कर रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती पता चल जाएगी कि भाई साहब अब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि सीनियर का अगर ये हाल हो रहा है तो जूनियर तो किसी खाते में आते नहीं है। तो इसके चलते बीसीसीआई ने बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। तो बीसीसीआई के ये भाई साहब 4 बड़े फैसले, और जिससे अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में टीम में सुधार मिलेगा, 100% मिलेगा। आपकी क्या राय है कि बीसीसीआई को और सख्ती करनी चाहिए इन प्लेयर्स को काबू करने के लिए? कमेंट्स करके जरूर बताना।